Hello everyone, welcome back in Himanshu Mathematics. तो बेटा today we will discuss the exercise 10.3 of R.D. Sharma differentiation, है ना। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन अपन डिफरेंशिएट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, है ना। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक बात बेटा कि आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन रटना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी तो आप लोगों को अंदर से खुद फील आ जाएगी कि हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है ना। तो यहाँ पे अपन इसको दोनों सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, साइन थीटा से भी और कॉस थीटा से भी, है ना। तो फोकस यहाँ पे रखना बेटा, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे कि अंदर वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अपन या तो साइन थीटा पुट कर दें एक्स की जगह या कॉस थीटा पुट कर दें, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोनों से सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। बट इस चीज को आप लोग नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर उसमें आप रेंज को नेग्लेक्ट कर गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले अपन पुट करते हैं बेटा x इक्वल टू कोस थीटा, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2 कोस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया, कोस इनवर्स 2 कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा, और फाइनली 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां तक मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अंदर कॉस से कॉस कैंसिल आउट कराने के लिए अपन इसको कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे कॉस से कॉस कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्टली इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स से कॉस जब तक कैंसिल नहीं होगा, जब तक कि ये अंदर वाली क्वांटिटी इसकी रेंज में नहीं होती, है ना। तो अब रेंज में लाने के लिए अपन इसको यूज करेंगे। तो बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज लेस देन 1, है ना। अब इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, है ना। एक्स की जगह आपने क्या पुट किया है, cos थीटा पुट किया है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन 1। ठीक है, और यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 यानी इधर आ जाएगा पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, यहां से cos इनवर्स 1 कहां पे होता है, cos इनवर्स 1 0 पे होता है ना। तो ये आ गया पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल बनाना है बेटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो उसके लिए पहले 2 थीटा बनाते हैं। तो 2 थीटा बनाने के लिए अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा 0, यानी पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 0, है ना। 2 थीटा हो गया अभी। और अभी चाहिए हमें पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा अपन लेंगे तो यहाँ से पाई बाई 2 में से बोथ साइड माइनस कर देंगे। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, तो ये आ गया अपना फाइनली 0 इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। ओके गाइस, है ना। अब आप लोग देखोगे कि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। ठीक है, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है और अपना ये एंगल पूरा की पूरा 0 से पाई बाई 2 में आ रहा है, यानी 0 से पाई बाई 2 इसके बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में ऑब्वियसली होगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 अपना इस एंगल को शो कर रहा है कि ये एंगल इसके बीच में है, तो ये 0 से पाई को भी बिलोंग करेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है बेटा हमारा कहाँ पे, इसको मिटा के यहाँ पे 0 से पाई। ठीक है, तो ये चीज आप अगर पूरी शो ना करो तो डायरेक्टली ये टर्म तो आपको शो करनी ही है कॉपी में। ओके गाइस, तो अब ये हमारा क्या हो गया, रेंज में लाई कर रहा है, तो अपन cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली अपन क्या आ गया, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी cos इनवर्स x, है ना। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स
एक्स, और अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां से अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई टू का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपना प्लस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला एक माइनस 2 अपना कांस्टेंट हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को अपन किससे सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेके। ओके बेटा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो बेटा अब इसी क्वेश्चन को अपन एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करके करते हैं, है ना। तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। मोस्टली बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, साइन थीटा से पुट करके करते हैं ना, कॉस थीटा से तो सर हमने ही कर लिया था, अब साइन थीटा से बताओ, है ना। तो साइन थीटा से करते हैं बेटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, है ना, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा। यहाँ तक मोस्टली सब बच्चे कर लेते हैं इसको, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, फिर वही वाली कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आता है, माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि अपना गलत आंसर होता है ना। और ये गलती होती किस वजह से, इस वजह से होती है, मैंने पहले ही हाईलाइटेड कर रखी है आपके लिए कि इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। तो अब देखते हैं बेटा कि यहां से आगे क्वेश्चन अपन इसको कैसे कैंसिल करते हैं, है ना, कॉस इनवर्स से कॉस को कैसे कैंसिल करते हैं वो चीज यहां से पता लगेगी बेटा। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जब तक वैल्यू कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं आएगी अंदर वाली, जब तक अपन इसको कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या पुट किया है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 2, एक्स इक्वल टू हमने पुट किया है साइन थीटा इज लेस देन 1। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन साइन पाई बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी हमें बनाना है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई। ठीक है, और अभी हमें चाहिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है बेटा, और ये फाइनली आ गया अपना, इधर से तो अपना आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस पाई। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं, इस तरीके से कि माइनस के पाई इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन 0, है ना। अब अपन देखेंगे कि हमारी वैल्यू कहाँ आ रही है बेटा, माइनस पाई से 0 के बीच में आ रही है। ठीक है, और माइनस पाई से 0 के बीच में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू, है ना, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इन बिटवीन माइनस पाई टू 0, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, माइनस एक्स होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में क्या आएगी बेटा, ये अपना आ रहा है माइनस के पाई बाई 2, है ना। ये वाली वैल्यू इधर लिखते हैं, छोटी वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, इसलिए माइनस के पाई बाई 2 पहले, उसके बाद 0 को इधर लिख दिया क्योंकि माइनस पाई बाई 2 छोटा है और 0 बड़ी है ना। तो माइनस पाई से 0 के बीच में हमेशा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कैसी होती है बेटा, माइनस एक्स होती है। ये चीज आप लोगों को पता होगा, है ना। और नहीं पता तो इसका आर डी शर्मा में ही एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, वहां पे ये अच्छे से क्लियर कर रखा है ये चीज बेटा, है ना। तो ये चीज अपने को याद होगी तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। तो ये वाली लिमिट हमारी कहाँ बिलोंग कर रही है बेटा, ये बिलोंग कर रही है हमारी माइनस के पाई टू 0 में, है ना। माइनस के पाई टू 0 में अपनी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और 0 भी है, इसलिए ये वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, माइनस पाई टू 0 में। तो अब इसको अपन अगर कैंसिल करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्यों लिखा है, इससे लिखा है।
ओके, तो ये रेंज का ही खेल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट काट दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और बहुत बच्चों का गलत होता भी है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, π/2 माइनस के और प्लस 2 थीटा। और अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, 2, और थीटा की वैल्यू अपनी क्या है, यहां से आ जाएगी साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स x ही लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2/√1 माइनस x स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।